हेलो, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे आशा करती हूँ। आज मैं आपको जो हमारे एम्ब्रियो है, भ्रूण में जो जर्मिन लेयर जो बनती है, जनन स्तरों का जर्मिनल लेयर तीन मिलती हैं: एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो तीन टाइप की हमें जर्म लेयर होती हैं। तो आज उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। और मैंने भ्रूण को अलग बताया, एम्ब्रियो को अलग, एडल्ट को अलग, दोनों का डिफरेंस इसमें बताया है कि इसमें क्या चेंजें होती हैं। कशेरुकियों में जन स्तरों का भविष्य एंड फैट और जर्मिनल लेयर इन वर्टिब्रेट्स। तो लेयर एक्टोडर्म भ्रूण में देखेंगे तो भ्रूण में हमें क्या देखने को मिला? काइकिक सोमेटिक एक्टोडर्म। तो सोमेटिक एक्टोडर्म वयस्क में देखेंगे कौन से ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है? एपिडर्मिस बन जाती है। त्वचीय व्युत्पन्न का मतलब होता है स्किन का डेरिवेट होता है, यानी कि जो लेयर्स का डेवलपमेंट होता है ना स्किन का, वो हो जाना। घ्राणक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, नेत्र का लेंस ये बन जाते हैं। आइज लेंस बन जाती है। इंटरनल लेयर आंतरिक कण बन जाते हैं। अग्र पिट्यूटरी और माउथ का डेवलपमेंट हो जाता है एडल्ट में। फिर तंत्र का शिखर न्यूरल क्रेस्ट में देखेंगे तो क्लोमीय कंकाल, गैंग्लिया संवेदी सेंसोरी तंत्रिकाएं, एड्रिनल मेडुला। तो न्यूरल क्रेस्ट में हमारे एडल्ट में क्या चेंज मिली हमें? एडल्ट में हमें ये देखने को मिला कि जो ऑर्गन्स डेवलप हुए वो क्लोमी कंकाल होता है, गैंग्लियो हो गई, संवेदी तंत्रिकाएं, सेंसरी ऑर्गन्स, एड्रिनल मेडुला में चेंजिंग हुई ऑर्गन ये बने हमारे। और फिर क्या हो देखा हमने एक्टोडर्म में कि तंत्रिका नाल जो न्यूरल ट्यूब होती है हमारी, न्यूरल ट्यूब से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। रीढ़ की रज्जु स्पाइनल कॉर्ड का होता है। प्रेरक तंत्रिकाओं का होता है। रेटिना का डेवलपमेंट होता है। दृष्टि तंत्र का विजन सिस्टम तैयार हो जाता है। पश्च पिट्यूटरी ऑर्गन में डेवलप होती है। तो जो सेकंड लेयर होती है जर्म लेयर, वो होती है एंडोडर्म। तो एंडोडर्म के बारे में देखें तो एंडोडर्म में आर्किटॉन का डेवलपमेंट होता है भ्रूण में। आर्किटॉन किस से ही क्या करती हैं? ये लेयर जो हैं आर्किटॉन से डेवलप होती है। आर्किटॉन ही चेंज करता है। पैनकास का फॉर्मेशन हो जाता है। श्वसन तंत्र का, यूरिनरी ब्लैडर, मार्ग, थायराइड का, पैराथायराइड का, थाइमस का, मध्य कर्ण यानी मिडल ईयर का। तो एडल्ट में हमें एंडोडर्म से पैनक्रियास बना, एस्पाइरेटेड ऑर्गन बना, यूरिनरी ब्लैडर बना, थायराइड बना, पैराथायराइड बना, थाइमस बना, मिडिल ईयर बना। जो थर्ड लेयर होती है मेसोडर्म, हमने देखा मेसोडर्म में नोटोकार्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अंतरंग स्तर स्पाइनल कॉर्ड लेयर बननी है और शिलोम का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर शिलोम का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है? कोशिक दंड होती हैं, कंकाल पेशियाँ, स्केलेटन बनना है, अनुबंध कंकाल, विसर्ल, पेरिटोनियम लेयर का फॉर्मेशन हो जाना, मिसेंजिन हो जाना, परिवहन तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का डेवलप हो जाना, हमारे जनन गोनाड्स लिखा है यहाँ, तो जनन अंग भी बन जाते हैं। विसर्ल पेशियाँ बन जाती हैं। बॉडी कैविटी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जो बॉडी कैविटी का डेवलपमेंट किस में हुआ? मेसोडर्म में। मेसोडर्म जो लेयर है वो हमारे स्केलेटन में पेशियाँ बना रही है, मसल्स बना रही हैं, पेरिटोनियम लेयर बना रही है, सर्कुलर सिस्टम बना रही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रही हैं, विसर्ल पेशियाँ बनाती हैं, बॉडी कैविटी का डेवलपमेंट कर रही हैं।
तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि जो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म, जो 3 लेयर हमने बताई हैं आपको, जर्म लेयर। तो आपने देखा होगा जो महिला का जो यूट्रस है उसकी 3 लेयर से बना होता है, और 3 लेयर में जो यूट्रस के अंदर एक भ्रूण पड़ा होता है उसके क्या जो भ्रूण होता है तब क्या चीज, कौन सी चीज़ें हमें ऑर्गन देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे एडल्ट में चेंज होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उसकी आइस एपिडर्मिस बनती है, उसके एसेंशियल ऑर्गन बनते हैं, इंटरनल ईयर का फॉर्मेशन होता है, सारी चीज़ें सेंसर ऑर्गन हो गया, ब्रेन का डेवलप, फिर इंटरनल ऑर्गन बनना, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और ये एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, बहुत ही डीपली पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। आपने देखा हो एग्ज़ाम में, बहुत से एग्ज़ामों में क्वेश्चन आते हैं कि एंडोडर्म से बताइए कि पैंक्रियास जो है किस जर्म लेयर से डेवलप होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस जर्म लेयर से होता है। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि ये इंटरनल ऑर्गन है कि आउटर, मतलब बाहर क्यों है। तो इंटरनल ऑर्गन में क्या है, एंडोडर्म होती हैं। तो ये पैंक्रियास हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सब बनाते हैं। आई होप आपको जो आज मैंने बताया आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह से आप मेरा सहयोग बनाए रखें। मेरे जो यूट्यूब चैनल बनाया है उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊं और आपको प्रोवाइड करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।